आईना एक साधारण सा शब्द है ना, लेकिन जब ये आईने सैकड़ों की संख्या में हों और आप अकेले हों एक बंद कमरे में, तो ये साधारण चीज एक डरावना सपना बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो उस पुराने हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके दादाजी की वसीयत में लिखा था कि इस कमरे में कुछ ऐसा छुपा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। चारों तरफ आईने, छत से फर्श तक, दीवार से दीवार तक, हर कोना, हर इंच सतह पर चमकते हुए आईने। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगा। राहुल ने अपना हाथ हिलाया और हजारों राहुल ने वापस हाथ हिलाया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बाएं कोने के आईने में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हिला। राहुल ने अपनी आंखें मली। शायद थकान है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सामने वाले आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन हर कदम के साथ आईनों ने उसके प्रतिबिंब अलग अलग हरकतें करने लगे। कोई दाएं मुड़ रहा था, कोई बाएं। कुछ आईनों में वो हंस रहा था, कुछ में रो रहा था, और सबसे डरावनी बात, कुछ आईनों में वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। जहां पहले दरवाजा था वहां अब एक और आईना था, और उस आईने में कोई और खड़ा था। एक आदमी, बिल्कुल राहुल जैसा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली। वो आदमी धीरे धीरे आईने के करीब आया। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहां आ गए? उसने कहा, लेकिन आवाज आईने के अंदर से आ रही थी। मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा था। राहुल का गला सूख गया। तुम कौन हो? मैं तुम हूं, असली तुम सिर्फ एक प्रतिबिंब हो जो बाहरी दुनिया में भटक रहा है। उस आदमी ने आईने पर हाथ रखा। अब वक्त आ गया है कि तुम वापस आ जाओ। अचानक सभी आईने हिलने लगे। उनमें से अजीब सी आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहट, चीखें, हंसी। राहुल ने देखा कि हर आईने में अलग अलग लोग दिख रहे हैं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे। सभी के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। ये सब कौन है? राहुल चिल्लाया। ये वो लोग हैं जो पहले यहां आए थे। अब ये सब यहीं रहते हैं, आईनों के अंदर, और अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जहां भी वो जाता आईने उसका पीछा करते। फर्श भी आईना बन गया था, छत भी। वो एक आईनों की भूल भुलैया में फंस गया था। हर तरफ उसका ही चेहरा, लेकिन हर चेहरा अलग था। कुछ डरे हुए, कुछ पागल, कुछ मरे हुए। नहीं! राहुल चिल्लाया और एक आईने पर मुक्का मारा, लेकिन आईना नहीं टूटा, बल्कि उसका हाथ आईने के अंदर चला गया। ठंडक, एक भयानक ठंडक उसके हाथ में फैली। कुछ उसका हाथ खींच रहा था अंदर की तरफ। आ जाओ, सभी आईनों से आवाज आई। यहां बहुत शांति है, यहां कोई दर्द नहीं है, सिर्फ हमेशा के लिए। राहुल ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो और अंदर जाता गया। उसका कंधा, फिर आधा शरीर, वो आईने के अंदर जा रहा था, और जैसे जैसे वो अंदर जाता गया उसे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया धुंधली होती जा रही है। अंत में जब वो पूरी तरह आईने के अंदर चला गया तो कमरा फिर से शांत हो गया। सभी आईने अब सामान्य लग रहे थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे एक नया चेहरा दिखता। राहुल का चेहरा, जो अब हमेशा के लिए आईनों की दुनिया में कैद था। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस कमरे में जाता है तो वो राहुल की आवाज सुन सकता है, आईनों के अंदर से आती हुई, मत आना, यहां मत आना।